भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों मित्र, हमारे जीवन का एक ऐसा रिश्ता जो हम चुनते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारे किसान भाइयों के मित्र बन सके। मित्र की भूमिका होती है कि हर समय सही रास्ता दिखाना, मुश्किल आने पर साथ खड़े रहना। ऐसा ही होता है मित्र। हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक उन सभी जानकारियों को पहुंचाना जिसका आप लाभ ले सकें, अपने खेती बाड़ी के कामों को आसानी से कर सकें, जल्दी कर सकें और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। आज भी कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आप सभी किसान साथियों को दूरदर्शन परिवार की ओर से रामनवमी और राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उपज पहचान के लिए पंजीयन की सुविधा खरीद केंद्र पर होगी उपलब्ध। राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान। भेड़ों की उन्नत नस्लें देंगी बढ़िया मुनाफा और फूलों की खेती किसानों को दे रही बढ़िया आमदनी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि किसानों को उपज बेचान के लिए पंजीयन की सुविधा ई मित्र या संबंधित खरीद केंद्र पर ही उपलब्ध रहेगी। श्री आंजना ने बताया कि समर्थन मूल्य पर रबी सीजन 2023-24 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य में चना खरीद का 6,65,000 मीट्रिक टन और सरसों खरीद का 15,19,000 मीट्रिक टन लक्ष्य दिया गया है। किसानों को उपज बेचान के लिए पंजीयन की सुविधा ई मित्र या संबंधित खरीद केंद्र पर उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन करते समय किसान को जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गिरदावरी की प्रति पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। किसानों को आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन पर पंजीयन करवाना होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सभी किसान अपना मोबाइल नंबर आधार में लिंक करवा लें ताकि किसानों को समय रहते तुलाई दिनांक की सूचना प्राप्त हो सके। किसान ये सुनिश्चित करे कि जन आधार कार्ड में अपने बैंक खाते के नंबर को अंकित करें तथा खाता संख्या और IFSC कोड में कोई विसंगति नहीं रहे ताकि भुगतान के समय परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि एक मोबाइल नंबर पर एक ही किसान का पंजीयन किया जाएगा और पंजीयन का कार्य प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक होगा। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर नवीन मिश्रा ने कहा है कि पशुपालन का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और इसके लिए सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर नवीन मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालन अब स्टार्टअप के रूप में राज्य में उभर कर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में आ रही सभी समस्याओं के लिए विभाग के अधिकारी उपकेंद्र स्तर से लेकर निदेशालय स्तर तक सदैव तैयार हैं, जिसका पशुपालकों को लाभ लेना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा ने पशुपालकों को जानकारी देते हुए बताया कि FPO बेहतर पशुपालन की दिशा में नित्य नए नवाचार का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए पशुपालकों को FPO का लाभ लेना चाहिए। साथ ही पशुपालन के क्षेत्र को उद्योग के रूप में स्थापित कर रोजगार के साधन विकसित करने के साथ उन्नत पशुधन विकास पर भी बेहतर कार्य किया जा सकता है। किसान भेड़ पालन व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएं, इसके लिए जरूरी है कि वो भेड़ की अच्छी नस्लों का चयन करें। भेड़ पालन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए बेहद फायदेमंद व्यवसाय बनता जा रहा है। भेड़ों का इस्तेमाल मांस के व्यापार के अलावा ऊन, खाद, दूध, चमड़ा जैसे कई सारे उत्पाद बनाने में किया जाता है। देश में फिलहाल मालपुरा, जैसलमेरी, मंडिया, मारवाड़ी, बीकानेरी, मैरिनो
कोरिडायल, रामबूतू, छोटा नागपुर, शाहबाबाद प्रजाति की भेड़ों के पालन का चलन ज्यादा है। कई बार भेड़ पालक भेड़ पालन में अच्छा मुनाफा ना हो पाने की शिकायत करते हैं। उनके लिए सलाह है कि वो उन्नत नस्ल की भेड़ों का पालन करें जिससे उन्हें बढ़िया मुनाफा प्राप्त हो सके। उनमें से कुछ नस्लें हैं जैसे मैरिनो। ये भेड़ मुख्य रूप से स्पेन की है। भारत में ये भेड़ बड़े पैमाने पर पाई जाती है। ये विपरीत जलवायु में जीवन यापन कर लेती है। अधिक ऊन देने वाली इस नस्ल से प्रतिवर्ष 5 से 9 किलोग्राम ऊन प्रति भेड़ प्राप्त होती है। दूसरी है चौकला। ये राज्य के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में पाई जाती है। सफेद रंग की ये भेड़ सींग रहित होती है। इस नस्ल में 22 से 32 किलोग्राम भार और ये भेड़ प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 किलो ऊन देती है। तीसरी है अविवस्त्र। ये भेड़ मैरिनो तथा राज्य की चौकला नस्ल की भेड़ के वर्ण संकर से विकसित है। इससे 2 से 4 किलोग्राम ऊन प्रति भेड़ प्राप्त होती है। इसका वजन 12 से 23 किलो तक पहुंच जाता है। सवाई माधोपुर जिला अब फूलों की महक से महकने लगा है। राज्य के उद्यान विभाग द्वारा जिले में विभिन्न प्रजाति के फूलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। रणथंभौर नेशनल पार्क के चलते टाइगर सिटी नाम से पहचाने जाने वाला सवाई माधोपुर अब फूलों की महक से महकने लगा है। इसके लिए उद्यान विभाग विभिन्न प्रजाति के फूलों की खेती के लिए बकायदा किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। उद्यान विभाग फूल उत्कृष्टता केंद्र में देसी और विदेशी किस्मों के फूलों की खेती की जा रही है। उद्यान विभाग के उपनिदेशक लखपत लाल मीणा ने बताया कि फूल उत्कृष्टता केंद्र में देसी विदेशी सैकड़ों प्रजाति के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही जिले के किसानों को फूलों की खेती का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे फूलों की खेती करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकें। फूल उत्कृष्टता केंद्र में रजनीगंधा, गुलाब, गुलदाउदी, ऑर्किड, डच रोज, जर्दरा जैसे विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती की जा रही है। ये खेती 2 तरह से की जा रही है, एक तो खुले में, दूसरी टनल और शेड नेट के साथ, जिसके चलते कई विदेशी फूलों की खेती भी यहाँ होने लगी है। श्री मीणा ने बताया कि यहाँ फूलों से गुलाब जल, गुलकंद, शरबत, इत्र आदि उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें बाजार में बेचा जा रहा है। फूलों के पोषण के लिए यहाँ पर केंचुए से जैविक खाद तैयार की जाती है। इन सभी प्रयासों के चलते किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अलग अलग स्थानों पर खेती जगत से हो रही विभिन्न गतिविधियों को हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं सवाई माधोपुर और वहां पर पुष्प उत्कृष्टता केंद्र में हो रही विभिन्न गतिविधियां और नवाचारों पर देखते हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम। मैं लखपत लाल मीणा, उपनिदेशक उद्यान फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर। ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, एक्सीलेंस सेंटर फ्लावर्स, 2016-17 में स्वीकृत हुआ था। ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 10 करोड़ का इसका प्रावधान है। ये सवाई माधोपुर राजस्थान लेवल स्तर का सवाई माधोपुर ज़िले में खोला गया है। यहाँ पर फूलों की खेती, राजस्थान में अगर कहीं बात होती है तो फूलों की खेती की बात इस सेंटर पे होती है। जो फूलों की खेती यहाँ राजस्थान में हो रही है और बाहर के जो फूल है उनको भी यहाँ पे खेती करके और किसानों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, 2 तरह की फूलों की खेती हमने शुरू की है। एक संरक्षित खेती जो स्ट्रक्चर बना के, ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर, पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस जो पॉलीकार्बोनेट का बना है वो बनाकर कुछ फूलों की खेती खुले में जो आसानी से की जा सकती है, उसमें यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में लगाए गए हैं। खुले में मुख्य रूप से खेती की गई है, जिसमें रजनीगंधा आप देख रहे हैं। ये पास वाला प्लॉट में रजनीगंधा है। इसकी 14 किस्में हमने यहाँ रोपित की है।
जिसमें प्राजोल किस्म सबसे बढ़िया सुगंधित किस्म यहाँ के इस क्लाइमेट को सूट की है। इसके साथ ही देखेंगे अपन गेंदा की खेती, वो जो प्लॉट में दिखाई दे रही है गेंदे की खेती है। यहाँ 4 किस्में हम IRI दिल्ली से लाके पूसा बसंती, पूसा नारंगी, पूसा अर्पिता, पूसा दीप, चारों किस्मों के बीज अगर हम यहाँ तैयार करते हैं, पौधे तैयार करते हैं और बीज किसानों को उपलब्ध कराते हैं। खेती की पूरी जानकारी हम किसानों को यहाँ पे लाइव प्रदर्शन, जीवित प्रदर्शन दिखा के दे रहे हैं। देसी गुलाब की भी 5 किस्में हमने यहाँ रोपित की है, जिसमें आप देखेंगे प्लॉट नंबर 5 में फूल दिखाई दे रहे हैं। इसमें 2 किस्में हैं, एक तो पुष्करी जो पुष्कर घाटी में होती है, गंगानगरी गंगानगर में होती है। एक किस्म हमारे पास चेती रोज है। 2 वेराइटी हम सीमें लखनऊ से लेके आए हैं, जो रानी साहिबा और नूरजहाँ वेराइटी है, दोनों को हमने यहाँ रोपित की है। इस तरह से 5 किस्में हमने गुलाब की सेंटर पर लगा रखी है। गुलदाउदी की बात करें तो हमने 14 किस्में गुलदाउदी की है, जो 8 किस्में IRI दिल्ली से लेके आए हैं। ये भी यहाँ पे इसके फूलों के बारे में और पूरी जानकारी पौधों की तैयार करके बेचे भी जा रहे हैं। पौधे हम तैयार करते हैं गुलदाउदी वगैरह के और सेल करते हैं। इसी तरह से ग्लेडियोलस की बात करें तो ग्लेडियोलस के भी हमारे पास 10 किस्में हैं, जो IRI और MPVT उदयपुर से हमने व्यवस्था करके लगाई है। इसी के साथ हमने गलाडिया भी है हमारे पास, गलाडिया और ओपन में होने वाली आसानी से खेती जो 8-9 तरह के फूल है। चाइना एस्टर जो साउथ का एक फूल है, उसकी भी खेती हमने यहाँ करके उसके बीज तैयार करते हैं, पौधे तैयार करते हैं, किसानों को उसकी खेती की जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह से 9 ऐसे फूल है जो राजस्थान में आसानी से खुले में खेती हो सकती है। और किसान यहाँ सवाई माधोपुर ज़िला टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारी होटलें हैं, तो कुछ फूल ऐसे हैं जो कट फ्लावर्स में जाते हैं, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस, ये काफ़ी इनकी डिमांड रहती है यहाँ पे और यहीं सेल हम करते हैं। इसी तरह से संरक्षित खेती की बात करें, 3 स्ट्रक्चर हमारे बने हुए हैं। एक में जरबेरा की खेती है, एक डच रोज है और एक हाईटेक ग्रीन हाउस है, जिसमें हमने ऑर्किड की खेती की है, जो सफल रही है सेंटर पे। और ऑर्किड में 2 किस्में हैं, सोनिया रेड और सोनिया वाइट, जो आपको देखेंगे। ये 560 वर्ग मीटर का जो हाईटेक ग्रीन हाउस बना है, इसमें हमने ऑर्किड लगाए हैं। तो आधे हिस्से में ऑर्किड है, आधे हिस्से में हम फूलों की पौध तैयार करते हैं, कटिंग्स द्वारा पौध तैयार करते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे फूलों को बढ़ावा देने के लिए इस फूलों के मार्केटिंग से लेके, खेती से लेके मार्केटिंग तक की पूरी विधा हम यहाँ पे किसानों को दे रहे हैं। आप देखेंगे साथ ही साथ एक प्रोसेसिंग यूनिट हमने लगा रखी है गुलाब की। ये जो वैरायटी है चेती रोज है के नाम से जाना, रोजा डमेशियाना, और इसको जो उदयपुर संभाग में राजसमंद में है, इसकी काफ़ी खेती करते हैं किसान। और इसके साल में एक बार ही फूल आते हैं, वो चैत्र के महीने में आते हैं। और ये जो इसका एक फूल ही 4-5 रुपये का बिकता है और इसका गुलकंद मेडिसिनल वैल्यू रखता है, इसलिए काफ़ी महंगा ये बिकता है। हल्दी घाटी वगैरह में अपन जाते हैं तो इस वैरायटी को भी हमने उदयपुर से लाके और यहाँ रोपित की है। और अभी आप देख रहे हैं इसमें कुछ फूल आ रहे हैं अभी, जो इसी महीने चैत्र के महीने में फूल आते हैं। और इसको भी हमने ऑयल इत्र बनाने और गुलकंद बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ये जो देसी अपने गंगानगरी गुलाब है, ये हमें 80 रुपये किलो हमारी रेट है। और ये 12 महीना 10 महीने लगातार बिकता है, साल में 2 महीना इसकी कटिंग करते हैं, उसमें नहीं बिकता। और ये गुलाब इसके शरबत बनाने में इसका मुख्य रूप से उपयोग हम ले रहे हैं और यहाँ सेंटर पर उत्पादित करके और शरबत बेचने का हम ये प्रयास मार्केटिंग कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने 10 लीटर करीब गुलाब ये इसकी शरबत बनाई थी और इस साल भी हम कम से कम 20 लीटर बना के मार्केटिंग करेंगे। आने वाले समय में ये जो गुलाब है इसका PHM की जो है, इससे क्या बनता है, कैसे मार्केटिंग करेंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पे खेती से लेके मार्केटिंग की तक की हम यहाँ पे किसानों को देते हैं। और ये वैसे खुले साल भर 10 महीने बिकता है, 2 महीने ज़रूर दिक्कत है इसमें, कभी ये कटिंग करने प्रूनिंग के बाद 2 महीने में चालू होता है। तो अपन ने इसके दिसंबर के लास्ट, जनवरी के फर्स्ट वीक में प्रूनिंग की है, फिर खाद वगैरह दिया है, उसके बाद में इसमें ब्रांचिंग निकल रही है, फूल आ रहे हैं। अब ये लगातार 10 महीने तक उससे फूल देगा और इस फूल के बाज़ार में हमेशा बिकेगा। ये हमारी सरकारी दर है जो 80 रुपये किलो है, लेकिन ये उच्च दर पे भी बाज़ार में बिकता है और इसकी मांग हमेशा बनी रहती है गंगानगरी की।
इसका बाज़ार में बिकना ही बिकना है। बाकी शरबत बनाने में ये हमको अच्छा लगा क्योंकि शरबत का कलर प्योर नेचुरल इससे आता है। किसान भाइयों, देखा आपने किस प्रकार से सवाई माधोपुर ज़िले में इस प्रकार के नवाचार हो रहे हैं। यदि ऐसे नवाचार आप भी कर रहे हैं या आप हमारे किसान भाइयों के साथ ये साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस पते पर अपने सुझाव, अपनी राय भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, बड़े हर्ष के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ राजस्थान दिवस की। आप सभी को हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम का वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।